हेलो एवरीवन। हमने रिसेंटली प्रोबेबिलिटी चैप्टर फिनिश किया है और उससे पहले हमने पॉलिनोमियल चैप्टर भी फिनिश किया हुआ है। ठीक है, तो दो चैप्टर फिनिश हो जाने के बाद आज हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यानी फर्स्ट नंबर का जो चैप्टर है वो रियल नंबर्स। ठीक है, उसके आज हम शुरुआत करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे और थोड़े बहुत सम भी करेंगे। तो देखो रियल नंबर्स, तो पहले हम रियल नंबर के बारे में जान लेते हैं। ये बेसिक नॉलेज जो है रियल नंबर का वो आप सबके पास होगा ही, पर जस्ट हम रिवीजन कर लेते ताकि आपको और भी पिक्चर क्लियर हो जाए। तो देखो सबसे पहले नंबर्स की बात कर लेते कि नंबर्स क्या थे। तो सबसे पहले आप जब भी नंबर्स आई थिंक 5th-6th स्टैंडर्ड से पढ़ना स्टार्ट किया होगा, तो सबसे पहले पढ़े थे आप नेचुरल नंबर्स, जिसमें 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट नंबर आते थे। उसके बाद उससे बड़ा हमने नंबर पढ़ा होल नंबर, जिसमें ये जो नंबर थे उसमें सिर्फ ज़ीरो ऐड हो गया। फिर उसके बाद हमने इंटीजर पढ़ा, जिसको जेड या कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है। 9th-10th स्टैंडर्ड तक जेड बोला जाता है और 11th-12th की जो मैथ्स की बुक है उसमें आई डिनोटेशन दिया हुआ है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो जीरो नंबर था होल में, उसकी जगह पे यहाँ पे नेगेटिव जीरो और पॉजिटिव नंबर आ गए इंटीजर में। और फिर क्यू आया, यानी कि रेशनल नंबर, जिसमें पी बाई क्यू फॉर्म आया। ठीक है, तो पी बाई क्यू फॉर्म में ये सारे ही जो नंबर थे, जितने भी नंबर थे वो किस में डाल दिए, रेशनल नंबर में डाल दिए। पर रेशनल नंबर में ये सारे ही नंबर देने के बाद भी कुछ नंबर बच गए, जैसे कि √2, √3, पाई। इस तरह से जो नंबर जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं था और पाई, उन सबको क्या बोला गया, इरेशनल नंबर बोला गया। और इरेशनल नंबर को कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। तो ये तो पूरा रेशनल नंबर हो गया पूरा, और दूसरे कौन से नंबर हो गए, इरेशनल नंबर हो गए। अब इन सबको कंबाइन कर दिया गया तो उसे बना दिया गया रियल नंबर, यानी सारे ही नंबर किस में आ जाते हैं, रियल नंबर में आ जाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसकी डिटेल से जैसे जैसे आएगा वैसे। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था, आपको पता होना ज़रूरी है। अब इस क्वेश्चन का इस चैप्टर का जो मेन क्वेश्चंस आते हैं वो इसकी तरफ से आते हैं। थ्योरम 1.1, हम डायरेक्टली उसी के पे जाते हैं, ज़्यादा थ्योरी डिस्कस नहीं करते। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, एक्चुअली इसका यूज़ हम पहले ही पॉलिनोमियल में देख चुके हैं, जो लास्ट एक्सरसाइज थी उसमें डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशंट और रिमाइंडर के लिए ये फॉर्म में था। तो यूक्लिडियन डिवीजन लेमा बोलते, कई बार इसे यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिदम भी बोला जाता है, दोनों एक ही बात है। तो उसका स्टेटमेंट देख लो, गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b, there exist unique integer q and r satisfies this equation a is equal to bq plus r, where 0 less than or equal to r less than b। ये कंडीशन है, ये भी याद रखना, कभी कभी यही कंडीशन FIB में आ जाती है, इसे अच्छे से देख लेना। a is equal to bq plus r और 0 less than or equal to r less than b, ये है हमारा यूक्लिडियन डिवीजन लेमा। तो अब हम हमारे काम की बात करते हैं कि यूक्लिडियन डिवीजन लेमा हमें कैसे मदद करेगा। तो ये जो थ्योरम का स्टेटमेंट है वो हमें HCF निकालने को हेल्प करता है। ठीक है, HCF या फिर उसे GCD बोला जाता है आगे जाके, GDC ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या फिर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आप अब तक HCF कैसे निकालते थे, कुछ इस तरह से निकालते थे, 12 का और 24 का निकालना हो तो ऐसे करके निकाल लिया। ठीक है, फिर जो दोनों में कॉमन होता है वो निकाल के आप रख देते थे। पर हम वही चीज़ करेंगे, HCF ही निकालेंगे पर यूक्लिडियन डिवीजन लेमा से। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिमिट्स आ जाती है। प्राइम फैक्टराइजेशन आप कितना करोगे, ठीक है, अगर यहाँ पे अभी जैसे नंबर आएंगे 2032 या ऐसे कुछ आएंगे, तो हम इस तरह से हर चीज़ में पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ से ट्राई करेंगे। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। पहला 1.1 का क्वेश्चन 1 का 1 क्वेश्चन है, यूजिंग यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिदम फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या रखेंगे यहाँ पे कि पहले देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, तो 225 और 135 में कौन बड़ा है, 225 ऑफ कोर्स बड़ा है। ठीक है, तो इसे हम इस तरह से लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड 225 बाय 135। अब डिवीजन देखना, और डिवीजन को हम
इसमें किस तरह से लिखेंगे वो खास हमें सीखना है। डिवीजन तो आपको ऑलरेडी आता है। हम डिवीजन इस तरह से करेंगे, तो ये जो बिगर नंबर होगा यानी कि डिविडेंड वो अंदर लिखेंगे 2 2 5 को, और जो डिवाइजर होगा यानी कि 135 उसको हम यहाँ लिखेंगे। जैसे वैसे यहाँ पे इस तरह से हम करते थे ना, वैसे इसी तरह से अंदर डिविडेंड, बाहर डिवाइजर और ऊपर क्वोशंट, पर हम क्वोशंट सिर्फ यहाँ लिखेंगे। तो अब 135 2 तो कितना होगा, 2 2 5 से ज़्यादा ही हो जाएगा, वो तो क्लियरली दिख रहा है। तो हम 135 1 लिखेंगे, ठीक है। 135 1 कितना होगा 135। तो यहाँ पे 5 - 5 0, 12 - 3 जाएगा 9, तो यहाँ पे 90 आया। अब उसके बाद हमें स्टेप अच्छे से देखना है, ये जो 90 आया वहीं से हम डिवीजन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 90 आया, क्लियर बात है। तो ये 90 जो आया उसी से हम डिवाइड करेंगे, पर इस बार किससे करेंगे 135 से, ठीक है। अब 90 2 कितना होगा 180, तो वो तो इससे बड़ा हो जाएगा, हमें छोटा नंबर चाहिए। तो 90 1 90, तो 5 में से 0 जाएगा 5, 13 में से 9 जाएगा 4, ठीक है। तो आगे देखो वही डिवीजन ये रिपीट करना है, 90 अंदर भेज दो, 45 2 कितना होगा 90, यानी रिमाइंडर कितना आया 0 रिमाइंडर आया। रिमाइंडर कितना आया 0। तो जहाँ कहीं भी रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो जो डिवीजर होता है, डिवाइजर, वही हमारा HCF होता है। तो HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45, ठीक है। डोंट वरी, हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, बस देखते जाओ। अब ये तो हो गया डिवीजन, ठीक है। अब हमें इस फॉर्म में भी तो लिखना है, वो हम कैसे लिखेंगे, तो देखो उस फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, जो अंदर होता है वो एक ही जगह पे लिखना है, देखना ध्यान से। जो अंदर होता है 225 इज इक्वल टू एक ही जगह पे रखना है। जो बाहर होता है वो हमें किसकी जगह पे रखना है, बी की जगह पे रखना है। और जो यहाँ पे नंबर होता है वो हमें क्यू की जगह पे रखना है, मल्टीप्लाई करके। यहाँ पे स्पेस है मतलब मल्टीप्लाई, और जो नीचे बचा नंबर वो क्या रखना है यहाँ पे रिमाइंडर। अब वही चीज इनके लिए करनी है और वही चीज यहाँ के लिए करेंगे। तो देखो अब 90 की बारी, अंदर कौन नंबर है 135, उसको यहाँ ले आओ। यहाँ कौन सा था डिवीजन 90, क्वेश्चन कितना था 1, रिमाइंडर कितना बचा 45। अब वही चीज रिपीट, अंदर कौन है 90, बाहर कौन है 45 इनटू, इस बार बेटा क्या है 2 है यहाँ पे, ठीक है, गलती नहीं करना। और यहाँ पे कितना है 0, सिर्फ एक ही 0 लिख दो, 2 0 लिखने का कोई मतलब नहीं, बस इतना लिखना है। और ये भी लिखना है, क्यों, क्योंकि हमें क्या कहा है यूजिंग यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिथम, तो ये भी दिखाना है और ये भी हमें दिखाना है। और उसके साथ अगर कभी भी ये सम 2 और 3 मार्क्स में हो, प्लीज़ ये स्टेटमेंट लिख देना अच्छे से, ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए, और उसके बाद ये लिखना है। तो ये था हमारा 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ एग्जाम्पल 1 देखते हैं। वो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 का 1 क्वेश्चन था। वो लेने का रीज़न ये था कि वो छोटा क्वेश्चन था, इसलिए हम पहले देंगे, ये थोड़ा लेंदी हो सकता है। तो देखो एग्जाम्पल 1, तो सबसे पहले तो हम क्या चेक करेंगे, ये कौन है यहाँ पे, किस सा नंबर बड़ा है यहाँ पे। देखो तो ऑफकोर्स 12576 is greater than from 4052, so divide जो बड़ा नंबर होता है 12576 बाय 4052, ओके। तो अब हम इसे ऐसे लिख लेंगे, तो इस तरह से 12576 4052। अब यहाँ पे कुछ कॉमन सेंस लगा लो, डायरेक्टली उसे डिवाइड करने में मतलब, यहाँ पे 4000 है तो 4000 3 कितना होता है, 4 3 12 होता है, तो 4 3 ही यहाँ पे आएगा, 4 तो आएगा नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इसे अब इस तरह से ही कर लो, कुछ बच्चों को ना समझ में आए तो ऐसे ही कर लेना, 12576 डिवाइडेड बाय 4052, तो वो 3 इस तरह से होता है, ठीक है। पर लिखना ऐसे की आदत डालो, ये ईजी पड़ता है इसलिए। तो 3 2 6, 3 5 15, 1 आएगा और 3 4 12, ठीक है। बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए, छोटा नंबर होना चाहिए। 6 में 6 जाएगा 0, 7 में से 5 जाएगा 2, 5 में से 1 जाएगा 4, 12 में से 1 12 जाएगा 0।
अब यहीं से हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो नंबर है वो अंदर आ जाएगा 4052। उसके बाद यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे, 420 है, 10 जा करेंगे तो 4200 हो जाएगा, 9 जा 8 जा ट्राई करके देख लेते हैं। तो हम 9 जा करते हैं यहाँ पे, 9 0 जा 0, 9 2 जा 18, 1 9 4 जा 36 और 1 37, 2 में 0 जाएगा 2, 15 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 7, 39 में से 37 जाएंगे तो 2, तो 272 बचा। अभी भी 0 आंसर नहीं आया तो 420 रखो यहाँ पे, जब तक नहीं आता तब तक करते जाना है, ठीक है। 272 का कितना हो जाएगा 540, वो तो ज़्यादा हो जाएगा तो 1 जा ही लेना पड़ेगा। तो 272 1 जा 272, 12 में से 2 जाएगा 8, 41 में से 27 जाएगा तो 14 बचेगा 148। तो उससे भी हम आगे चलेंगे, तो यहाँ से 148 आया, 272 वहाँ निकाल दो। 148 2 जा कितना हो जाएगा 296 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 1 जा लो तो 148, 12 में से 8 जाएगा 4, 26 में से 14 जाएंगे तो 6 और 6 12, 124। ओके, तो 124, उसके बाद 148 अंदर, तो 124 2 जा ही कितना हो जाएगा 148, तो रिमाइंडर कितना आया 0, तो हमारा HCF क्या आएगा 120। ओके नहीं यहाँ पे एक्चुअली 124 2 जा 148 थोड़ी होगा, सॉरी फॉर दैट। ओके, मैंने 248 समझ लिया था इसलिए मैंने ये लिख दिया। तो यहाँ पे 124 1 जा होगा, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे 124 लिख देता हूँ मैं। तो 8 में से 4 जाएंगे 4, 14 में से 12 जाएंगे 24, तो 24 होगा। तो 24 को हम डिवाइड करेंगे 124 से, तो 24 4 जा 96, 24 5 जा 120, यहाँ पे कितना आएगा 4 आएगा। अब यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, 4 और 24 आएगा यहाँ पे, तो 4 6 जा 24 आएगा तो 0 होगा। तो मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा है, ठीक है, वहाँ जगह नहीं थी इसलिए। तो यहाँ पे देखो किससे रिमाइंडर 0 आया 4 से। ओके, यहाँ पे मैंने 248 देख लिया था इसलिए मैंने 2 जा कर दिया था, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे 1 जा होगा 124, तो यहाँ पे रिमाइंडर किससे 0 आया 4 से आया, तो HCF कितना होगा 4 होगा। तो किसका हम HCF ढूंढ रहे थे, HCF ऑफ 4052 एंड 12576 इज 4। कितना आंसर आएगा 4। अब उसको हम यूक्लिडियन फॉर्म में लिख देते हैं। तो देखो किस तरह से हम लिखेंगे। ओके, अंदर जो होगा वो राइट हैंड साइड पे 12576 इज इक्वल टू, बाहर जो होगा वो पहले लिखो 4052, बाद में 3 प्लस यहाँ पे जो नंबर आया वो 420, ठीक है। उसके बाद यहाँ अंदर कौन है 4052, और उसके बाद बाहर कौन है 420 इंटू 9 प्लस कितना होगा 272। सिमिलर पैटर्न पे हम चलेंगे, 420 बाहर इज इक्वल टू 272 इंटू यहाँ पे क्या है 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 148 होगा। नेक्स्ट 272 इज इक्वल टू 148 इंटू क्वोशंट क्या है 1 प्लस 124। उसके बाद 148 इज इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचता है उस टाइम पे 24। कितना बचता है 24, तो 24 यहाँ पे बचा। अगेन 124 इज इक्वल टू 24 इंटू 5, रिमाइंडर कितना बचता है उस टाइम पे 4 बचता है। और फिर हम आगे जाएंगे तो इस बार अंदर कौन है 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6, तो यहाँ पे कितना बचेगा 0। तो HCF हमारा क्या होगा ये होगा, ठीक है। अब इस पैटर्न को फॉलो करो आप, किस तरह से हो रहा है देखो 12576 ये 4052 यहाँ आ रहा है, 420 यहाँ आ रहा है, वही चीज़ 420 यहाँ आ रहा है, 272 यहाँ आ रहा है। तो आप कभी अगर गलत लिख भी देते हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर ऑलवेज यहाँ आना चाहिए और लास्ट का रिमाइंडर यहीं आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से क्रॉस में ही चलता है। तो कभी अगर आप गलत लिख लो साउंड में तो आपको पता चल जाएगा। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 1, ये लेंदी था इसलिए पहले नहीं लिया था। अब हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 का 2 देखते हैं। नाउ
सेकंड क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्या लिख लो, कौन सा नंबर बड़ा है वो, तो 38220 बड़ा है 196। सो डिवाइड 38220 बाय 196। तो हम उसे डिवाइड कर लेते हैं। 38220 डिवाइडेड बाय 196। तो ये तो बहुत बड़ा नंबर है, क्लियर है, उतना तो हमें यहाँ पे आएगा ही नहीं, हम क्लियरली लिख लेते हैं। 191 जा कितना होगा, 192। तो 12 2 में से 2 जाएगा 0, 18 में से 9 जाएंगे 9, और 2 में से 1 जाएगा 1। तो यहाँ पे हम 2 निकाल लेते हैं नीचे। तो यहाँ पे 196, यानी देखो 190 सोचो तो 1900 जितना है, तो यहाँ पे कितना होगा 196 इंटू, अगर हम 9 करेंगे तो उसी के नज़दीक पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे मैं 9 जा लिख लेता हूँ। तो 196 9 जा कितना होता है, मैं यही कर लेता हूँ। 9 6 जा 54, 9 9 जा 81, 81 प्लस 5 86, 9 1 जा 9 प्लस 8 70। ओके, 9 1 जा कितना होगा 1764। 12 में से 4 जाएंगे 8, 189, यानी 9 में 6 जाएगा 3, 18 में 17 जाएंगे 1। ओके, और ये 0। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या 0 यहाँ नीचे आएगा 196, और यहाँ पे 1380। तो 0 कब आता है, तो 4 6 जा 24, 5 6 जा 30। तो 196 5 जा करते हैं, तो क्या 5 6 जा 30, 5 9 जा 45 और 3 48, 5 1 जा 5 और 4 9, 980 होता है। तो ओके, नाउ हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेम तरीके से HCF निकालना है हमें यूक्लिडियन डिवीजन लेमा से। सो हम पहले देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, 38220 ग्रेटर देन बाय 196। सो डिवाइड 38220 बाय 196। तो हम इसे डिवाइड कर लेते हैं जैसे हम नॉर्मल किया था, 38220 डिवाइडेड बाय 196। क्लियरली बहुत बड़ा नंबर है, तो हम 1 बाय 1 करके करेंगे। 196 1 जा क्या हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6, 37। तो 17 में से 9 जाएगा तो 17 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 8, 2 में से 1 जाएगा 1, और नीचे हम 2 ला देंगे। ठीक है, 1862 आया। अब 196 10 जा कितना होता है 1960, यानी उसके करीब ही है, तो 196 9 जा ही देख लेते हैं। 196 9 जा 9 6 जा 54, 9 9 जा 81 और 5 86, 9 1 जा 9 और 8 17। ओके, उसी के पास है। तो 9 जा 1764। अभी भी डिवीजन चल रहा है, 12 में से 4 जाएगा 8। ओके, 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 5। तो 15 में से 6 जाएंगे तो 15 में 6 जाएंगे तो 9, एंड देन 17 0 हो जाएगा। एक और 0 यहाँ पे बचा था, वो 0 यहाँ पे हम लाते हैं। तो 196 और 980, तो के पीछे 0 तो कब आ सकता है, 4 6 जा 24, 3 6 जा 18, 5 6 जा 30, यानी कि 196 5 जा देख लेते हैं। 5 6 जा 30, 5 9 जा 45 और 3 48, 5 1 जा 5 और 4 9, आ गया आंसर। तो कितना आया 4980। तो रिमाइंडर हमें पहली ही बार में 0 मिल गया। ठीक है, तो हमारा HCF क्या होगा 196। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूजन होगा कि सर जब भी रिमाइंडर बचता था तो आप यहाँ से करके ये स्टार्ट कर देते थे। अब बेटा देखो, यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचा है, अभी भी डिवीजन चल रहा है, रिमाइंडर यहाँ जाके बचा है। जबकि ऐसे क्वेश्चन में क्या होता था, देख लो एक बार, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मान लो 420 को मैं 272 से डिवाइड करता हूँ तो 1 जा से ही ख़त्म हो जाती थी बात, इससे आगे बढ़ता ही नहीं था कोई नंबर नीचे लाने को। यहाँ पे तो सारे नंबर बचे थे, इसलिए हमने जहाँ तक रिमाइंडर आ सकता था कम वहाँ तक ला। अगर यहाँ 0 नहीं आता 2 आता तो मैं यहीं से वापस शुरू करता 196 डाल के। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब HCF कितना आ जाएगा, HCF of 196 and 38220 is 196, जो यहाँ पे होता है वो, उसको यूक्लिडियन डिवीजन लेमा में लिख दो। तो 38220 इज इक्वल टू, बाहर है वो पहले, फिर बाद में ये जो क्वोशंट है वो 195 एंड रिमाइंडर 0। तो यही हमारा क्या है HCF है। तो
तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, 867 एंड 255 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ग्रेटर देन कौन है, 867 किससे, 225 से। सो डिवाइड 867 बाय 255, तो हमें डिवाइड करते हैं इसको, 867 अंदर रहेगा, 255। अब 255 छोड़ो, 200 4 ज़ा 800 होगा, क्लियरली ये ज़्यादा जाएगा, 200 3 ज़ा 600 होगा, तो हम 3 ज़ा से ट्राई करते हैं, 3 ज़ा से हो जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट ना समझ में आता आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, ओके, डायरेक्ट करने की गलती मत करना। 3 5 ज़ा 15, 1 3 5 ज़ा 15 और 1 16, 3 2 ज़ा 1 6 और 1 7, ये आएगा। 7 में से 5 जाएगा तो 2, 6 में 6 जाएगा 0, 8 में 7 जाएगा 1, ओके। अब यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे मुझे अब डिवाइड करना पड़ेगा फिर से। 255 यहाँ ले लो, 102 2 ज़ा ही क्या हो जाएगा, 204, 5 में से 4 जाएगा 1 0, 51 102 यहाँ ले लो, तो 51 2 ज़ा ही क्या होता है, 102 होता है, तो रिमाइंडर कितना है, 0, तो रिमाइंडर हमें 0 मिल गया। तो HCF ऑफ 867 एंड 255 इज 51, ये हमारा आंसर है। इसी को हम यूक्लिडियन में लिख देते हैं। तो किस तरह से लिखेंगे, 867 इज इक्वल टू पहले 255, उसके बाद क्वोशंट 3, रिमाइंडर कितना बचेगा 102, उसके बाद 255 अंदर 102 इंटू 2 प्लस 51, उसके बाद 102 बाहर 51 इंटू 2 प्लस 0, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 51 आंसर आएगा। नाउ क्वेश्चन 3, एन आर्मी कंटिजेंट of 616 member is to march behind an army band of 32 members in a parade, यानी 32 मेंबर के पीछे कितने मेंबर चल रहे हैं, 616। The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of column in which they can march? अब देखो वैसे तो ये क्वेश्चन समझ में आने वाला है नहीं, क्योंकि 32 है और 616 बहुत ही बड़े नंबर होते हैं। हम कोई छोटा नंबर लेके पहले ट्राई करते हैं समझने का, फिर क्वेश्चन तो 2 ही मिनट का क्वेश्चन है, वो हम कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। हम क्वेश्चन समझते हैं पहले। तो देखो क्वेश्चन समझने में क्या है, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, 616 मेंबर 32 मेंबर्स के पीछे चल रहे हैं, ठीक है। तो हम इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से लिख लेते हैं। कैसे कि मैं बोल देता हूँ ऐसा कि कोई 4 मेंबर है, कितने मेंबर है, ये जो 4 मेंबर है उसके पीछे 8 लोग चल रहे हैं। कितने लोग चल रहे हैं, 8 लोग। तो उसको मैं रेड पेन से मार्क कर लेता हूँ, कितने लोग चल रहे हैं, 8 चल रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक मेरा नंबर हो गया जो 4 और दूसरे जो नंबर हो गए मेरे 8। यहाँ पे 4 की जगह पे 32 है और 8 की जगह पे 616 है, ठीक है, डिफरेंस सिर्फ इतना ही है। अब इसको समझते हैं कि मैक्सिमम कॉलम्स कितने होंगे, या मैक्सिमम वर्ड है वो कीवर्ड होता है, अभी बताऊंगा मैं। तो ये जो 4 है वो ऐसे सेट हो सकते हैं। अब दूसरे किस तरह से वो 4 सेट हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। ये 4 ऐसे हो गए, तो यहाँ उनके पीछे जो रेड लाइन है वो ऐसी हो जाएगी, 3 4 4 यहाँ पे, ठीक है। वो क्योंकि 8 थे वो यहाँ भी सेट हो गए। तीसरी कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, हो सकता है ये चारों एक ही लाइन में खड़े हो, 2 3 4, और उसके पीछे ये जो बाकी के 8 बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ऐसे ही खड़े हो, ठीक है। अब हमें पूछ क्या रहा है उसको अच्छे से समझो। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पूछ रहा है। कॉलम का मतलब क्या होता है, जो वर्टिकल लाइन होती है। तो मैक्सिमम वर्टिकल लाइन क्या है, ये एक ही है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितनी है, 4 है। तो मैक्सिमम लाइन कितनी आई, 4 आई। तो देखो वो 4 तो क्या होता है, 4 और 8 का क्या होता है, HCF होता है, ठीक है। यानी इन दोनों नंबर का हमें HCF निकालना है। पर कैसे आता है वो कॉन्सेप्ट, ये है, ठीक है। हम डायरेक्टली मैक्सिमम, अब एक कीवर्ड बोल रहा था वो वही है कि अगर आपको मैक्सिमम दिख जाए तो आपको डायरेक्टली HCF लिखाना है और कुछ भी नहीं। पर समझते कैसे, ये कॉन्सेप्ट है, कितने कॉलम चाहिए उनको, उस तरह से, ठीक है। तो आपको तो मैक्सिमम नंबर दिख जाए तो आप डायरेक्टली क्या कर दोगे, HCF निकाल देंगे। तो देखो
यहाँ पे हम कैसे निकालते हैं, तो पहले क्लियरली हम जो करते हैं वही करेंगे। 616 इज ग्रेटर देन बाय 32, ठीक है। सो डिवाइड 616 बाय 32, तो हम क्या करेंगे, इसे किस तरह से लिख लेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। 616 डिवाइडेड बाय 32, ओके। तो यहाँ पे 32 है, क्लियरली यहाँ पे ज़्यादा नंबर हो जाएगा, 32 2 ज़ा हो जाएगा तो 64 हो जाएगा, तो 1 ज़ा करना पड़ेगा 32। तो 11 में से 2 जाएंगे 9, 5 में से 3 जाएंगे 2, 96। अभी भी यहाँ से हमें करना पड़ेगा। 32 5 ज़ा 160, 32 7 ज़ा देख लेते हैं, 32 9 ज़ा ही देख लेते हैं डायरेक्टली, कितना होता है 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27 और 28, कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो 9 ज़ा कितना होगा 288, 16 में से 8 जाएंगे 8, 28 में से 0, तो ये जो 8 रिमाइंडर आया अब यहाँ से ये आएगा, तो 32, 8 4 ज़ा कितना होगा 32, तो यहाँ रिमाइंडर कितना है 0, तो हमारा HCF क्या होगा 8। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 616 एंड 32 इज 8। हमारा आंसर क्या होगा 8। बस इसको यूक्लिडियन में लिख देते हैं अब कैसे, सो 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 296 हो जाएगा। ओ सॉरी 296 नहीं, रिमाइंडर कितना था 8 था, 8 हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट, ओके। यहाँ रिमाइंडर 8 बचा है वो लिखना पड़ता है। 32 यहाँ पे इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस क्या हो जाएगा 0, तो हमारा HCF क्या आएगा 8 आएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन एकदम क्लियर हो गया होगा किस तरह से क्वेश्चन था। तो आज हमने इतने ही रखेंगे, इतनी ही प्रैक्टिस करेंगे, होमवर्क में यही क्वेश्चंस कर लेना, बाद में हम जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे, ठीक है। सो बाय।